फिल्म की शुरुआत में हमें लॉरा नाम की एक छोटी सी लड़की उसकी माँ कैट के साथ नजर आई, जिसमें वो दोनों एक टीवी सीरीज के ऑडिशन के लिए स्टूडियो में आए थे और कैट ने अपने हीरोइन बनने का सपना लॉरा पर थोप दिया था। जिसमें ऑडिशन के पहले लॉरा काफी ज्यादा नर्वस थी। फिर वहां पर एक लड़की अंदर गई, तब लॉरा को उसकी बारी के पहले काफी डर लग रहा था और कुछ ही देर बाद लॉरा का ऑडिशन का बारी आया, तब वो अंदर चली गई। फिर लॉरा का वहां पर सबसे पहले स्क्रीन टेस्ट लिया गया, जिसमें वो कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट थी और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी लाजवाब थी, जिसके चलते उसका ऑडिशन सभी लोगों को काफी पसंद आया। और अब इस चीज को 10 साल बीत चुके थे, जिसमें लॉरा काफी बड़ी हॉलीवुड की हीरोइन बन चुकी थी, लेकिन फिलहाल उसके लगे पड़े थे, जिसमें वो लॉस एंजलिस में रहती थी और दुनिया के काफी सारे मूवी स्टार्स के आईफोन्स हैक हो चुके थे और उसमें से एक फोन लॉरा का भी था, जिसमें लॉरा के फोन में से उसके काफी सारे हॉट फोटोज के साथ साथ उसका एक कंट्रोवर्शियल फोटो भी लीक हुआ था, जिसमें उसकी प्रेग्नेंट होने की न्यूज पूरी दुनिया को पता चल गई थी और लॉरा इस चीज से काफी परेशान थी, जिसमें दुनिया जानना चाहती थी कि लॉरा के बच्चे का बाप कौन है और इस बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था, जिसमें लॉरा की टीम उसे संभालने में लगी थी। और लॉरा की असिस्टेंट लेवी असल में सस्ती जानवी कपूर जैसी हमें नजर आई और उसने लॉरा के लिए जंगल में एक काफी अच्छा विला बुक किया था, जिसमें वो पूरा हफ्ता अकेले रहने वाली थी, जिससे वो पूरी तरह से शांत हो सके। फिर उन्होंने कार को उनके विला के बाहर निकाला, तब सभी रिपोर्टर्स उसके पीछे चले गए और तब लॉरा पीछे के गेट से जाने वाली थी और लेवी उससे मिली और लॉरा काफी परेशान थी कि उसके अफेयर के बारे में सबको पता चल जाएगा। तब लेवी कहती है कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और तुम पूरा हफ्ता आराम करो। तब लॉरा वहां से उसके कुत्ते टॉमी के साथ आगे बढ़ी और वो मैनेजर डैनी से बात कर रही थी, जिसमें डैनी लॉरा की तारीफ करने लगी कि तुम अमेरिका की सबसे बड़ी मूवी स्टार हो और उस हैकर को तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिलहाल इस वाले जानना चाहते कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो कि नहीं, क्योंकि इस चीज से तुम्हारे शो पर असर पड़ सकता है। तब लॉरा ने यह बताने से मना कर दिया और तब डैनी प्रेगनेंसी का इल्जाम लेवी पर डालने के बारे में सोच रही थी। तब लॉरा को यह आइडिया पसंद नहीं आया और उसने फोन कट कर दिया। फिर वहां से लॉरा जंगल में आगे बढ़ी, तब रास्ते में वो स्मोक के लिए रुकी थी और तब लॉरा को उसकी माँ कैट का फोन आया और वो कहती है कि लॉरा, मेरे दोस्त तुम्हारी इस हरकत से काफी शर्मिंदा है। और तब लॉरा कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरे पैसों से अपने दोस्तों को पार्टी देना बंद करना होगा और तुमने भी मुझे 8 साल की उम्र में हीरोइन बना दिया था और तब से तुम मेरे पैसों को भी यूज करती हो और तुम्हें यह भी पता है कि मुझे किसने प्रेग्नेंट किया है। कुछ देर बाद लॉरा और टॉमी उसके शानदार विला के पास आए। फिर दोनों ने डोर पर कोट डालकर विला को ओपन कर दिया, जिसमें वो विला काफी लेविश था और लॉरा को वो पसंद आया। लेकिन वहां पर हमें काफी सारे कैमरास नजर आए जो कि विला के केयरटेकर सैम ने छुपाए थे और सैम असल में पास के एक घर में रहता था और फिलहाल कैमरा में उसने लॉरा को देखा और वो लॉरा की हिट टीवी सीरीज देख रहा था। तब सैम काफी खुश हुआ कि उसके विला में रहने के लिए खुद मूवी स्टार लॉरा आई थी। शाम होने पर लॉरा और टॉमी विला के बाहर आराम कर रहे थे। फिर बेडरूम में आकर लॉरा ने ऑनलाइन न्यूज पढ़ना शुरू किया और तब उसने देखा कि पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि लॉरा के पेट में किसका बच्चा है। तब लॉरा ने उसके शो में उसके परिवार का फोटो देखा और उसे एक एपिसोड के शूट होने का दिन याद आ गया, जिसमें सेट पर काफी सारे लोग आते थे और लॉरा के साथ उसके शो में उसके 2 छोटे भाई थे और फिलहाल शो में उसका एक बॉयफ्रेंड स्काइलर भी था। फिर वहां पर एंट्री हुई लॉरा के शो के पिता पीटर की, जो कि 3 बच्चों का शो में बाप था। फिर शो में लॉरा उसके भाइयों को बता रही थी कि स्काइलर ने उससे ब्रेकअप कर लिया और इसी वजह से वो काफी दुखी थी और तब उसके भाइयों ने उसे संभाला था। फिर वहां पर लॉरा के ऑन स्क्रीन पिता पीटर लॉरा के पास आए और वो कहते कि स्काइलर जैसे लड़के आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा परिवार और खास करके तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब लॉरा काफी खुश हुई और तब पीटर और वो दोनों मिले और ये एपिसोड काफी ज्यादा हिट हुआ था। लेकिन असल में पीटर और लॉरा रूम में अकेले काफी ज्यादा मजे करते थे और बाप बेटी का रोमांस चरम सीमा पर था और प्रेजेंट में ये याद करके लॉरा काफी दुखी हुई और वो सोने चली गई। दूसरी तरफ सैम के साथ उसका मामा चैड और उसका दोस्त रॉनी भी रहते थे, जिसमें चैड, रॉनी और वो दोनों कुछ काम नहीं करते थे, इसी वजह से परेशान था क्योंकि उन दोनों के पास घर का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं थे, साथ ही वो ड्रग्स के लिए भी पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे। फिर वहां पर चैड ने पूछा कि सैम, क्या तुम्हारे विला में कोई अमीर आदमी रहने के लिए आया है कि नहीं जिसे हम लूट सकते हैं? तब सैम कहता है कि नहीं, वहां पर कोई नहीं आया और तुम लोग वहां पर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरे पास ही सिर्फ काम है और अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा काम भी चला जाएगा।
दूसरी तरफ लॉरा को पीटर का फोन आया। तब लॉरा ने उससे बात की और पीटर पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर हो। तब लॉरा ने बताने से मना कर दिया और पीटर ने लॉरा को बच्चा गिरा देने के लिए कहा। तब लॉरा ने मना किया और वो बच्चे को जन्म देना चाहती थी। तब पीटर कहता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुमने उस बच्चे को पैदा किया तो दुनिया हमें भूल जाएगी और हमारा शो बंद हो जाएगा, जिसमें हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब लॉरा नाराज थी क्योंकि अभी भी पीटर उससे ज्यादा उसके शो की परवाह कर रहा था और उसने फोन कट कर दिया। तब पीटर इस बारे में अपने मैनेजर टॉड को बताने लगा कि मैंने उस लड़की को स्टार बनाया, लेकिन अब वो मेरे पूरे करियर को खा जाने वाली है और अगर शो बंद हुआ तो पूरे चैनल के साथ साथ सभी लोगों का करियर खत्म हो जाएगा और ये लड़की सभी इल्जाम मेरे पर डालकर आगे बढ़ जाएगी। तब टॉड कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, जिसमें तुम अगर मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं उस लड़की को मार सकता हूँ और फिलहाल सबसे सही वक्त होगा क्योंकि वो अकेली कहीं चली गई है और उसके काफी सारे हॉट फोटोज भी लीक हुए थे, तो अगर मैं उसे मार दूंगा तो हम उसे सुसाइड दिखाकर ये बता सकते हैं कि उसने फोटोज के लीक होने पर परेशानी में सुसाइड कर लिया और वो अपने स्टारडम को झेल नहीं पाई और पीआर से हम पूरी दुनिया को इस चीज के लिए मना लेंगे। तब वहां पर पीटर को ये आइडिया काफी पसंद आया और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ सैम ने लॉरा पर नजर रखी थी जिसमें वो वॉशरूम में थी। तब सैम उन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था और कुछ ही देर बाद सैम सो गया था। तब चैड ने उसका फोन देखा और उसे पता चला कि विला में रहने के लिए कोई आया है। तब वो रॉनी को लेकर उसे लूटने के लिए अपने कार में निकला और फिर वहां पर सैम उठा। तब उसने देखा कि उसका फोन गायब है और वहां पर चैड की कार भी नहीं है। तब वो समझ गया कि चैड और रॉनी विला में गए होके और तब वो भी विला जाने के लिए निकला। फिर विला में टॉमी को पता चल गया कि बाहर कुछ गड़बड़ है। तब वो भौंकते हुए बाहर गया और उसकी आवाज से लॉरा भी उठ गई। तब उसने बाहर आकर देखा कि कोई विला में घुसने का ट्राई कर रहा था। तब लॉरा बेडरूम की तरफ भागी और डोर के खुलते ही चैड और रॉनी पर टॉमी ने हमला कर दिया। तब दोनों ने टॉमी को काफी ज्यादा लातें मारी और तब टॉमी भागकर जंगल में चला गया। फिर वो दोनों चोर अंदर जा रहे थे। तब वहां पर लॉरा बेडरूम के एक स्टोर रूम में घुसकर छुप गई। तब वहां पर दोनों चोर ने आकर महंगा महंगा सामान ढूंढना शुरू किया और रॉनी को पता था कि वो लड़की रूम में छुपी हुई है। तब लॉरा ने कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है और तुम लोग जो भी चुराने आए हो वो चुरा कर यहाँ से निकल जाओ। जिसमें रॉनी डोर को खोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो लॉरा ने अंदर से लॉक कर दिया था। तब चैड ने रॉनी को कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ सामान चुराने के लिए आए हैं। तब रॉनी लॉरा का रेप करना चाहता था और चैड ने मना कर दिया क्योंकि वो पुलिस के झमेलों में फंसना नहीं चाहता था और अगर वो उसके पास जाते तो वो उनका चेहरा देख सकती थी। तब रॉनी कहता है कि मैं अपना चेहरा दिखाए बिना भी रेप कर सकता हूँ। वहीं पर सैम भड़का हुआ आया और वो कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर वो दोनों को रोकने गया और वहां पर रोनी ने गलती से गन से गोली चला दी। फिर वहां पर सैम ने देखा कि लॉरा अंदर रूम में लॉक थी। तब सैम ने दोनों को वहां से निकलने के लिए कहा और रॉनी कहता है कि मुझे यहाँ पर चैड लेकर आया है और अब मैं उस लड़की के साथ मजे किए बिना नहीं जाऊंगा। तब वहां पर सैम और चैड भड़क गए और दोनों ने रॉनी को पकड़ लिया और तब सैम को गलती से गोली लग गई और वो घायल था। तब रॉनी और चैड काफी डर गए और दोनों ने देखा कि वो दोनों इस चीज में फंस सकते हैं, इसलिए चैड ने रॉनी को सैम को मार देने के लिए कहा और तब वहां पर रॉनी ने सैम को पॉइंट ब्लैंक पर मार दिया। फिर दोनों उनके घर पर सैम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सामान लेने जाने वाले थे और फिर वो दोनों वहां से निकले। तब लॉरा ने बाहर आने का ट्राई किया, लेकिन तब तक दरवाजे का लॉक टूट चुका था और लॉरा अब अंदर फंस चुकी थी और तब वो काफी ज्यादा दुखी हुई और वो आगे के बारे में सोचने लगी और वो सुबह होने तक वहीं पर कैद थी। फिर वहां लॉरा को ऊपर एक बल्ब दिखा जो कि चालू बंद इलेक्ट्रिसिटी की कमी के चलते होता रहता था। तब वहां पर लॉरा काफी परेशान हुई और वो अपने बच्चे से उस जगह के बारे में बात करने लगी जिसमें लॉरा को ऊपर पानी की जाती हुई एक लाइन भी नजर आई। फिर लॉरा ने पास की दीवार को चेक करना शुरू किया, लेकिन वो काफी मजबूत थी। तब लॉरा मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहां पर चैड और रॉनी वापस आए। तब लॉरा ने टूटे हुए लॉक के छेद से दोनों को देखना शुरू किया और वहां पर रॉनी ने सैम के मरने का इल्जाम लॉरा पर लगाया। तब लॉरा कहती है कि मैं तुम दोनों को बचा सकती हूँ, जिसमें तुम दोनों सामान लेकर निकल जाओ और मैं पूरे मामले को क्लियर करवा दूंगी क्योंकि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं। तब चैड निकलना चाहता था। तब वहां पर लॉरा ने समझाया कि वो सारा इल्जाम सैम पर लगा देगी कि उसने लॉरा का रेप करने के लिए वहां पर आने का ट्राई किया
लेकिन लॉरा ने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया और तब चैड ने इस बारे में रॉनी को समझाना शुरू किया, लेकिन वहां पर रॉनी मानने के लिए तैयार नहीं था और रॉनी ने चैड को गोली मारकर घायल कर दिया और वो दरवाजे पर गोलियां चला रहा था जो कि एक स्टील में लगी और गोली के मिसफायर होने से वो रॉनी को ही लग गई और वो वहीं पर मारा गया। तब वहां पर चैड घायल होने से काफी परेशान था और तब लॉरा भी अंदर से डरी हुई थी और लॉरा ने बताया कि चैड मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्लीज मुझे बाहर निकालो, जिसमें मैं जॉनसन सीरीज की लॉरा हूँ और प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। तब वहां पर चैड कहता है कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है और मैं ठीक होकर तुम्हें बचा लूंगा और चैड वहां से हॉस्पिटल पहुंचा जिसमें वो वहीं पर बेहोश हो गया। रात होते होते लॉरा बेहोश हो चुकी थी और तब वहां पर चूहे घूम रहे थे और फिर लॉरा को याद आया कि शो में स्काइलर का कैरेक्टर सबको काफी पसंद आ रहा था और उनकी केमिस्ट्री के चलते उसका रोल बढ़ने वाला था और लॉरा स्काइलर के लिए काफी खुश थी और तब वहां पर पीटर आ गया। उसे लॉरा का स्काइलर से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था और तब पीटर ने स्काइलर को वहां से भगाया। फिर वो लॉरा से बात करने लगा। तब लॉरा कहती है कि वो मेरे टाइप का नहीं है और तब पीटर कहता है कि हाँ, और फिर वो दोनों आगे के सीन को डिस्कस करने लगे जिसमें पीटर ने ही स्काइलर को शो से निकलवा दिया था और प्रेजेंट में लॉरा उठी। तब वहां पर चूहे ने उसे घायल कर दिया था। तब लॉरा काफी ज्यादा डर गई और उसे वहां पर एक सलिया मिला। तब लॉरा ने सलिये से वहीं पर चूहे को मार दिया और लॉरा सोकर अपने बच्चे से फिर बात करने लगी और तब उसे वहां पर हेलुसिनेशन ना खाने के चलते होने लगा था। दूसरी तरफ चैड का इलाज चल रहा था। तब डॉक्टर ने ऑफिसर्स को बताया कि चैड किसी प्रेग्नेंट लड़की के कैद होने के बारे में बता रहा था और असल में वो एक गुंडा है जो कि जेल भी जा चुका है और लड़की के बारे में ऑफिसर्स को कुछ समझा नहीं। तब ऑफिसर्स ने चैड के उठने पर उन्हें बुलाने के लिए कहा। तब तक लॉरा की हालत रूम में खराब हो रही थी और ऊपर पाइप में से पानी नीचे गिर रहा था। तब लॉरा ने उस गिरे हुए पानी को चाट कर गुजारा करना शुरू किया। दूसरी तरफ टॉमी घायल हालत में आगे बढ़ रहा था। वहां पर मैगन नाम की एक औरत ने उसे देख लिया जो कि कुत्तों का ध्यान रखने वाली एक्टिविस्ट थी। तब उसे टॉमी जैसा शानदार कुत्ता पसंद आ गया और मैगन ने देखा कि टॉमी घायल है और तब तक लॉरा ने सलिये से दीवार तोड़ना शुरू किया और तब उसे काफी सारा कचरा मिला और उस कचरे में से उसे एक छोटा सा हथौड़ा भी मिला जो कि उसके काम आ सकता था। लेकिन वहीं पर ऊपर से पानी की लाइन फट पड़ी और पानी रूम में भरने लगा था। फिर मैगन ने टॉम को एक वेट के पास इलाज करवाने के लिए छोड़ा जिससे वो उसे ठीक कर सके और वो कुत्ता किसी अमीर आदमी का होगा ऐसा मैगन और वेट को लगा, जिसमें मैगन को उस कुत्ते के मालिक को ढूंढना था। इसलिए मैगन ने टॉमी का फोटो निकालकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जिससे उसके मालिक के बारे में कोई उसे बता सके। तब तक लॉरा ने दीवार में सब जगह पर हथौड़े से छेद करने का ट्राई किया लेकिन वहां पर कोई भी दीवार से उसे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर ऑफिसर्स चैड के घर पर आए। तब उन्हें पता चला कि चैड के साथ उसका दोस्त रॉनी और उसका भतीजा सैम भी रहते थे और सैम फिलहाल पास के किसी विला में केयर टेकर का काम करता था और अब उन्हें उस विला के बारे में भी पता लगाना था। दूसरी तरफ लॉरा समझ गई कि दीवार से तो वो बाहर निकल नहीं सकती। साथ ही पीछे कुछ हाइट्स पर वायर में इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क हो रहे थे जिसके चलते अगर वहां पर पानी गया तो उसे भी करंट लग सकता था। तब तक मैगन एक स्टोर में अपने काम में लगी थी और तब उसके फोन में बार बार नोटिफिकेशन आने लगे और मैगन ने वॉशरूम में आकर देखा कि इंस्टा पर सबको पता चल गया कि मैगन के पास जो कुत्ता है वो मूवी स्टार लॉरेल गेट्स का है। तब ये देखकर मैगन चौंक गई और वहीं पर मैगन को फोन आया। तब उसकी बात टॉड से हुई और टॉड कहता है कि मैगन मैं असल में लॉरा का बॉडीगार्ड हूँ और लॉरा का कुत्ता तुम्हारे पास है, तो बताओ कि वो तुम्हें कहाँ पर मिला था। तब लॉरा कहती है कि वो मुझे रोड पर घायल मिला था और उसके बारे में बाकी मुझे कुछ नहीं पता था और फिलहाल मैं बिजी हूँ तो मैं बाद में बात करूंगी। तब टॉड कहता है कि वो कुत्ता तुम्हें कहाँ पर मिला ये बता दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगिए पैसे दूंगा और उसके बाद तुम्हें मॉल में कैशियर का काम नहीं करना पड़ेगा। तब लॉरा को टॉड पर शक होने लगा और वो कहती है कि तुम कोई बॉडीगार्ड हो ऐसा नहीं लग रहा और उसने फोन कट कर दिया। तब तक चैड उठा और ऑफिसर्स ने उसके पास सैम और रॉनी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। तब चैड कहता है कि वो दोनों चर्सी है और कहीं पर माल फूक कर पड़े होके। तब ऑफिसर्स ने पूछा कि तुम किस प्रेग्नेंट लड़की को बचाने का बोल रहे थे, सैम कहाँ पर काम करता है ये भी हमें जानना है। तब चैड ने उन दोनों में से उसे कुछ भी नहीं पता ये बताने लगा और उसने गलती से घर के लॉक को तोड़ने में खुद पर गोली चला दी थी ये बताया। तब ऑफिसर समझ गए कि चैड झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ लॉरा ने डोर के साइड के खिलों को निकालना हथौड़े से शुरू किया जिससे वो डोर को तोड़कर बाहर आ सके और वो तेजी से खिलों को निकाल रही थी क्योंकि रूम में पानी भी भरता जा रहा था। और कुछ ही देर बाद चैड ने अपने पास एक डॉक्टर को बुलाया और वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और प्लीज मेरी हथकड़ी को खोल दो। तब डॉक्टर ने उसे खोल दिया और चैड हॉस्पिटल से निकल गया।
तब तक मेगन ने आकर टॉमी को वेट के पास से वापस ले लिया, जिसमें वो टॉमी को टॉड से सेफ रखना चाहती थी और वो दोनों आगे बढ़े। तब पीछे से टॉड ने उनका पीछा करना शुरू किया और तब तक लॉरा के रूम में पानी काफी बढ़ चुका था और उसने ऊपर के स्क्रू निकाल लिए थे। इसी वजह से वो पानी में नीचे जाकर स्क्रू निकालने लगी। बाहर की तरफ मेगन टॉमी को लेकर जा रही थी और विला के पास आते ही टॉमी भौंकने लगा और फिर वो गाड़ी से निकल गया। तब मेगन उसके पीछे गई और वो दोनों विला के पास जा रहे थे। तब तक वहां पर टॉड भी आ चुका था और फिर वो दोनों विला के बाहर आए। तब मेगन समझ गई कि शायद अंदर टॉमी की ऑनर होगी और मेगन बाहर से अंदर देख रही थी। तब उसे वहां पर रॉनी और सैम की लाशें दिखी। तब वो काफी डर गई और पीछे से चैड ने उसे पकड़ लिया और वो उसे लेकर मेगन को शांत करवा रहा था। तब टॉड ने आकर वहीं पर चैड को भी मार दिया। दूसरी तरफ ऑफिसर्स को सैम के विला के बारे में पता चला, जिसमें वो उस जगह को चेक करने के लिए अपने गाड़ी में निकले। तब तक पानी में लॉरा अभी भी स्क्रू निकाल रही थी। फिर टॉड ने डोर को तोड़ दिया और वो मेगन के साथ अंदर घुसा और वो दोनों बेडरूम में आए। तब उन्हें वहां पर काफी सारी लाशें दिखी और स्टोर रूम में पानी निकल रहा था और अंदर से आवाज आ रही थी। तब टॉड समझ गया कि लॉरा अंदर फंस गई होगी और वो उसे बाहर निकालकर मारने वाला था, लेकिन उसने पहले मेगन को मारने का डिसाइड किया। लेकिन वहीं पर डोर टूटा और टॉड के ऊपर लॉरा गिर पड़ी, जिसमें वो दोनों बेहोश हो चुके थे। तब मेगन ने वहां पर लॉरा को उठाया और मेगन उसे संभालने लगी, लेकिन वहीं पर टॉड ने उन दोनों पर हमला कर दिया। तब लॉरा वहां से भाग गई और टॉड उठा और उसे पीछे से मेगन ने मारा। तब टॉड पर कोई असर नहीं हुआ और उसने मेगन को चाटा मारकर बेहोश कर दिया। फिर टॉड वहां से लॉरा को ढूंढने के लिए ऊपर गया। तब पीछे से लॉरा ने टॉड पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। वहीं पर टॉड का फोन बचा। तब लॉरा ने पीटर का नाम पढ़ा और लॉरा ने फोन उठाया। तब पीटर ने पूछा कि क्या तुमने उस लड़की को मार दिया? तब लॉरा इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गई। वहीं पर टॉड ने उठकर उसे फिर से पकड़ लिया। तब लॉरा ने सलिए से टॉड को मार मार कर वहीं पर खत्म कर दिया, जिसमें वो उसके साथ हुई चीजों के चलते काफी ज्यादा दुखी थी। और तब वहां पर ऑफिसर्स ने आकर पकड़ लिया और वो लोग पहचान गए कि वो लॉरेल गेट से। कुछ देर बाद वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आए थे और नर्सिस वहाँ पर लॉरा का इलाज कर रही थी। तब मेगन ने आकर लॉरा को संभाला, जिसमें उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। फिर वहाँ पर ऑफिसर्स ने आकर लॉरा को उसका फ़ोन वापस किया और तब लॉरा ने आगे के बारे में सोचा और लॉरा ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ के साथ साथ अपने बच्चे के बाप का नाम भी ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिसके चलते रिपोर्टर्स में तहलका मच चुका था। और ये देखकर लॉरा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। अगले दिन पीटर भड़का हुआ अपने प्रोड्यूसर्स को बता रहा था कि लॉरा को उन्हें शो से निकालना होगा और वो उसके बारे में झूठी अफवाह फैला रही है। और फिर उसने अपनी वैन में आकर विग निकाली। तब ऑफिसर्स भी वहां पर आ चुके थे और उन दोनों ने पीटर को लॉरा का खून करने के लिए हिटमैन को भेजने के जुल्म में पकड़ लिया। फिर वो पीटर को सबके बीच में शर्मिंदा करके लेकर निकल गए। दूसरी तरफ लॉरा और टॉमी आगे बढ़े और लॉरा ने मैगजीन में देखा कि उसकी स्टोरी के चलते वो और भी बड़ी स्टार बन चुकी है। फिर लॉरा खुश होकर वहां से आगे बढ़ी और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।